दिल्ली दरबार की कचहरी, सुबह का पहर। होशियार शहंशाह हिंद, हिंदुस्तान के नूर, बादशाह शाहजहां पधार रहे हैं। सुनते ही दरबार में उपस्थित 60 खान व 62 उमराव की टुकड़ी खड़ी हुई व मुजरा करने लगी। दरबार में आकर हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां सिंहासन पर आकर बैठे तो उनकी नज़र 60 खान व 62 उमराव पर पड़ी, तो अपने पास में उपस्थित दक्षिण के सूबेदार मीर खान को कहा, हे मीर, इस कचहरी में खान मतलब हम मुसलमान की 60 व उमराव मतलब राजपूत हिंदू की बैठकें 62 हैं, तो मुझे बताओ कि इस कचहरी में इन राजपूतों की 2 बैठकें हमसे ज़्यादा क्यों हैं? अचानक से कचहरी में सन्नाटा छा गया। मीर खां सोचने लगा मन ही मन, जवाब तो है मेरे पास, पर अगर सही जवाब दूं तो शाहजहां मुझे अभी जिंदा दफना देंगे। जब काफी देर तक दरबार में कोई नहीं बोला तो मीर खान ने कहा, जहांपना, सही कहूं या गलत? सही कह दे, गलत बोलेगा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। मैं शहंशाह हिंदू आदेश देता हूं कि सच बोल। तो सुनो जहांपना, राजपूतों, हिंदू की बैठक हमसे 2 ज्यादा हैं, क्योंकि उनमें 2 गुण हमसे ज्यादा होते हैं। बादशाह लाल पीला हो गया। हे मीर जालिम, कमबख्त क्या कह रहा है तू? तेरे को पता है कि तू दिल्ली के बादशाह के सामने बात कर रहा है। अब तुझे यह साबित करना होगा कि हिंदुओं राजपूतों में 2 गुण हमसे ज्यादा होते हैं, नहीं तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। 6 महीने का समय है तेरे पास। अगर नहीं कर पाया तो मुसलमानों की 2 बैठकें बढ़ा दी जाएगी और राजपूतों की 2 बैठकें कम कर दी जाएगी। मीर खां चिंतित होने लगा तो उसी समय जोधपुर महाराजा गज सिंह जी दरबार में बैठे थे। उनसे नहीं रहा गया और कहने लगे, हे मीर खां, तू निसंकोच होकर बादशाह को बोल दे, हम साबित कर देंगे, पर पहले यह तो बता कि आखिर हम राजपूतों में 2 गुण कौन से तेरे को ज्यादा दिखे। मीर खां कहने लगा, जहांपना, पहला गुण ये कि राजपूत का दड़ मस्तिष्क से अलग होने के बाद भी लड़ता है, और दूसरा गुण ये है कि राजपूत सरदार के शहीद होने के बाद भी क्षत्राणी अपने पति का मस्तिष्क अपनी गोद में लेकर भवानी 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 करती हुई खुद को आग में भस्म कर लेती हैं। ये 2 गुण राजपूतों में हैं और हम में नहीं हैं। शाहजहां बोला, ये सब कवि बोलते रहते हैं, अगर सच में ऐसा होता है तो मुझे मेरे सामने लाकर दिखा और साबित कर। आदेश सुनकर महाराज गज सिंह जी और मीर खान दोनों ऊंट पर सवार होकर निकल पड़े बड़े रेगिस्तान में। आखिर ऐसा राजपूत ढूंढना कहाँ रहा जो बिना सर के लड़े। चलते चलते दोनों रोहिणी के राठौड़ जागीरदार, जो कि एक बूढ़ा राजपूत था, आधी रात को उसके यहाँ पर पहुंचे और आवाज दी तो अंदर से जागीरदार बोला, आ जाओ गज सिंह जी बेटा। दोनों अंदर गए। गज सिंह जी बोले, मुझे पहचान लिया ठाकुर साहब? जागीरदार बोला, बेटा, मैंने तुमको बड़ा किया है, आप मेरी उंगली पकड़ के बड़े हुए हो। पधारो सा, खम्मागणी सा, आदेश करो कैसे पधारना हुआ। गज सिंह ने दरबार में घटित सारी बातें बताई और कहा कि अब मुझे बिना सर के धड़ लड़े ऐसा राजपूत सरदार चाहिए। तो आपके 2 बेटे हैं, उसमें से बड़ा बेटा तोगाजी राठौड़ जिसकी उम्र 22 साल है, उसको मुझे दे दो। रोहिणी जागीरदार ने कहा, बिल्कुल हुक्म, पर रुको, 2 मिनट ठकरानी से बात करके आता हूँ। गज सिंह चिंतित हुए कि आखिर बूढ़े ठाकुर का प्रेम बेटे के प्रति भारी पड़ गया। फिर भी गज सिंह दीवार से कान लगाकर ठाकुर व ठकरानी की बातें सुनने लगे तो आवाज आई, ठकरानी, हमारे 2 बेटे हैं, तो उसमें से सर कटने के बाद कौन लड़ सकता है? ठकरानी कहती है, ठाकुर साहब, हमारे दोनों बेटे सर कटने के बाद लड़ सकते हैं, पर छोटे बेटे के जन्म के समय अपन दोनों युद्ध में थे तो उसको मैं ज्यादा दूध नहीं पिला पाई, पर बड़े बेटे तोगाजी को मैंने ज्यादा स्तनपान करवाया है, तो उसको भेजो, वो सर कटने के बाद ज्यादा देर तक लड़ेगा। सुन के महाराज गज सिंह जी मन ही मन कहने लगे, थारी बली थाए हे राजपूताणी, थाने वंदन से। और आखिरकार बड़े बेटे तोगाजी, जिसकी अभी अभी ही शादी हुई थी, और महाराज गज सिंह व मीर खां तीनों दिल्ली के लिए निकल पड़े।
दरबार सज गया। शाहजहां सिंहासन पर बैठ गया। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। तोगाजी शाहजहां के सामने आकर खड़ा हो गया। शाहजहां ने कहा, मीर खां, ये सर कटने के बाद लड़ेगा? तो मीर खान ने कहा, हाँ जहांपना। तो सर काट दो इसका। जोधपुर महाराज ने कहा, यह तो अन्याय है, इसको इसकी वीरता साबित करने दो। पहले किसी को लड़ने भेजो इसके सामने। लड़ते हुए इसका सर कटेगा, फिर भी ये लड़ेगा। पहले खून तो गर्म करो और खुमारी तो लाओ इसमें। ऐसा है क्या? हाँ। तो टुकड़ी भेजो। कितनी भेजूं? 10 की भेज दो। पास में किसी ने कहा, जहांपना, ये राजपूत हैं, मार देगा, काट देगा, थोड़े ज्यादा भेजो। ऐसा है क्या? हाँ जहांपना। ठीक है, तो 20 की टुकड़ी भेज दो। 22 साल के तोगाजी जिसकी फड़फड़ाती भुजा, दोनों हाथ में तलवार लेकर एक बार जैसे ही चारों ओर तलवार घुमाई तो 20 सैनिकों के सर ऐसे उड़े कि दरबार में बैठे लोगों को पलक झपकाने का मौका तक नहीं मिला और चारों ओर खून ही खून हो गया। हे अल्लाह, ये तो क्या कर रहा है? बाकी जल्लाद सैनिकों को भेजो जल्दी। जैसे ही 60 सैनिकों की दूसरी टुकड़ी गई तो उसमें से भी 40 कट गए। तब जहांपनाह ने दूर बैठे बंदूकधारी को आंखों से इशारा किया। तुरंत पीछे से संग्राम नाम की बंदूक चली और गोली तोगाजी को लगी। तो तोगाजी को चक्कर आ गए और पीछे से तलवार आई और जैसे कुमार चाक से मिट्टी का गड़ा अलग करता है वैसे तोगाजी का सर अलग कर दिया गया और खून का फव्वारा चल गया। जैसे ही सर कटा मानो तोगाजी के धड़ ने विष पीकर तांडव कर लिया हो और तलवार बिजली की तरह चलने लगी और बाकी बचे सैनिकों को काटने लगी और बाकी आते सैनिकों को भी काटते हुए धड़ शाहजहां के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। तो शाहजहां खड़ा हो गया, हे उसको मारो नहीं तो वो मुझे काट डालेगा। कुछ करो मीर खां जल्दी, मुझे उसमें काल दिख रहा है। मीर खान ने कहा कि दरबार में जो बमन अर्थात ब्राह्मण है उसको बोलो कि इस पर गंगा जल छिड़के और इसका धड़ गिर जाएगा। जैसे ही बमन ने सामने आकर गंगा जल छिड़का तुरंत ही धड़ जमीन पर गिर गया। हे राजपूतों, हे हिंदुओं, हे क्षत्रिय सरदारों, बिना मस्तक के उस धड़ को भी पता था कि मेरे सामने ब्राह्मण खड़ा है, मुझे उस पर तलवार नहीं चलानी है। यह है हमारा इतिहास। और तोगाजी की रानी 16 वर्ष की बटियाणी तोगाजी का सर गोद में रखकर भवानी 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 करती हुई सती हो गई। तब शाहजहां खड़ा हो गया और कहने लगा कि राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। राठौड़ों की 2 बैठकें हमसे ज्यादा होनी चाहिए। मैं शहंशाह दिल्ली ये कबूल करता हूँ कि हमारे से आगे है ये राजपूत। जय राजपूताना, जय वीर तोगाजी को शत शत नमन। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।